हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पार्ट में दिया गया है क्वेश्चंस को। तो पहला जो पार्ट है उसमें कहा गया है व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था पॉलीगन किसे कहते हैं। तो जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलीगन किसे कहते हैं। मैंने बताया था ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व होना है और वो क्लोज्ड कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए, तभी एक पॉलीगन होता है कि नहीं। हमने ये पहले किया था। जिसको याद था कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी देखिए इसमें व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। अभी दोस्तों रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो पॉलीगन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ये रेगुलर का मतलब क्या है। रेगुलर यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो इक्वल, ठीक है ना, बराबर। ठीक है, कोई भी पॉलीगन जब हर तरफ से बराबर हो, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, हर एरिया में वो बराबर हो, यानी कि हर तरफ से इक्वल हो, ठीक है ना, तो ही हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। ए पॉलीगन हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल। ठीक है, हर साइड्स इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑल इट्स इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जो भी एंगल है वो भी इंटीरियर एंगल्स इक्वल, वो भी इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। यानी कि जो एंगल और साइड के तरफ से बराबर होता हो, हर साइड्स इक्वल होगा, हर एंगल इक्वल होगा, तभी हम उस फिगर को या फिर उस पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कह सकेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको पूछा गया है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन का नाम आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगन यानी कि हर साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल टू दिस इक्वल्स टू दिस, और हर एंगल भी बराबर होगा, हर एंगल इक्वल होगा। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, हम सब जानते हैं इस वाले फिगर, क्योंकि ये ट्राइंगल है और हर साइड्स और हर एंगल इक्वल है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है कि नहीं। अभी नेक्स्ट वाला 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। 4 साइड है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर है। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि चारों साइड से बराबर है। और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल इस सेम मेजर का होगा। तो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, इस वाले फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर में हर साइड इक्वल होता है और साथ ही साथ हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। थर्ड वाले में क्या है, 6 साइड्स का पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन हमें पूछा गया है। तो 6 साइड्स का इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस, यानी कि हर साइड एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और जो भी एंगल बनेगा इसमें, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। 6 साइड एक दूसरे के बराबर है, साथ ही साथ ये जो भी 6 एंगल है ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है कि नहीं। ये एक रेगुलर हेक्सागोन, या फिर हम इसे डायरेक्टली हेक्सागोन
कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा वाला है स्क्वायर, थर्ड वाला है हेक्सागोन। ओके, हेक्सागोन के हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है, स्क्वायर का हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।